ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हो सकता है सिर्फ प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करता हो, या फिर कोई डेटा की मदद से ट्रेड करता हो। फॉर एग्जांपल ऑप्शन चेन, OI डेटा, वॉल्यूम्स, एडवांस डिक्लाइन वगैरह वगैरह। इन सारी अप्रोचेस में से मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कोई मेथड अगर सबसे अच्छे तरीके से काम करता है तो वो है प्राइस एक्शन। क्योंकि दोस्तों न्यूज़ बाद में आती है, लेकिन प्राइसेस आपको पहले ही बता देती हैं कि किसी शेयर में क्या हो रहा है। और दोस्तों इसी प्राइस एक्शन को समझने में हमारी सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी मदद करता है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स की हम बात करते हैं, यहाँ आपको 100 से भी ज़्यादा पैटर्न्स याद करने पड़ते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसी प्रॉब्लम की एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ चार्ट्स पर सबसे ज़्यादा कॉमनली बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, बल्कि इस पैटर्न को समझना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसीलिए अगर एक कंप्लीट बिगिनर भी होगा तो भी उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं इन्वेस्टोनॉमिक्स। चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक इनसाइड बार पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों एक इनसाइड बार पैटर्न दो टाइप की कैंडल्स को मिलाकर फॉर्म होता है। पहली होती है मदर बार और दूसरी टाइप की कैंडलस्टिक को हम बोलते हैं इनसाइड बार। इस पैटर्न की जो फर्स्ट कैंडलस्टिक होती है उसे हम बोलते हैं मदर बार, और वो इन तीनों में से कोई भी एक तरीके की कैंडलस्टिक हो सकती है, या तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बायर कंट्रोल कैंडल, या फिर स्ट्रॉन्ग रेड सेलर कंट्रोल कैंडल, या फिर एक लॉन्ग विक डोजी या न्यूट्रल कैंडल। तो ये तो हमने बात कर ली मदर बार के बारे में। अब इस मदर बार के बाद जो भी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है वो होती है इनसाइड बार। अब ये इनसाइड बार कोई स्मॉल बॉडी, लॉन्ग बॉडी, न्यूट्रल, रेड या फिर ग्रीन किसी भी टाइप की या कलर की कैंडलस्टिक हो सकती है, और ये एक या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, यहाँ जो बस एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि कोई भी इनसाइड कैंडल कभी मदर बार के हाई और लो को ब्रेक ना करे, मतलब मदर बार के हाई और लो के बीच में ही फॉर्म हो, तभी हम उसको एक इनसाइड बार पैटर्न मानेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों इनसाइड बार पैटर्न हमें मार्केट में एक स्टेट ऑफ इनडिसीजन यानी कंफ्यूजन के बारे में बताता है। मतलब जब इस तरह का पैटर्न चार्ट्स पर फॉर्म होता है तो उससे हमें पता चलता है ना ही बायर्स और ना ही सेलर्स ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि यहाँ से प्राइसेस किस दिशा में मूव करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मदर कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक होता है और उसके ऊपर हमें एक डिसाइसिव क्लोज मिलता है, तब हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाती है। और इसके अलावा हम कुछ और फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं, जैसे कि इस पैटर्न के फॉर्म होने से पहले मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में थी मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड में थी, और ये पैटर्न चार्ट्स पर कहाँ पर बना है, मतलब ये किसी सपोर्ट लेवल के पास बना है या फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे बना है, और इस पैटर्न में जो ब्रेकआउट आता है वो हमें किस डायरेक्शन में आते हुए देखने को मिला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसको कंसीडर करते हुए हमें इस पैटर्न के बेसिस पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस पैटर्न में हमें एक से ज्यादा इनसाइड बार्स भी देखने को मिल सकती हैं, जो कि ऑनगोइंग ट्रेंड में एक कंसोलिडेशन या फिर एक पॉज को दर्शाती हैं, और इसीलिए एक इनसाइड बार पैटर्न को हम इनडिसीजन पैटर्न कंसीडर करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनसाइड बार पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। अब जैसा मैंने आप लोगों को अभी तक बताया कि किसी भी इनसाइड बार पैटर्न में सिर्फ दो टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं, एक होती है मदर बार और दूसरी होती है इनसाइड बार। लेकिन फिर भी दोस्तों इस पैटर्न को आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो इनसाइड बार पैटर्न होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, वो होता है लार्ज रेंज लार्ज बॉडी, जिसमें इनसाइड कैंडल की बॉडी और रेंज दोनों काफ़ी बड़े होते हैं। दूसरा टाइप का इनसाइड बार पैटर्न है लार्ज रेंज स्मॉल बॉडी, जिसमें जो इनसाइड कैंडल्स होती हैं उनकी रेंज तो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन उनके कंपैरिजन में उनकी बॉडीज़ काफ़ी छोटी होती हैं। और थर्ड टाइप की इनसाइड बार्स होती हैं स्मॉल बॉडी स्मॉल रेंज,
जिसमें आपको इनसाइड बार कैंडल्स की बॉडी और रेंज दोनों काफ़ी छोटे देखने को मिलते हैं, यानी एक डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलती है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इनसाइड बार पैटर्न इनडिसीजन पैटर्न होता है, तो मतलब हम सिर्फ इस पैटर्न के बेसिस पर ही ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हमें इस पैटर्न के साथ मल्टीपल कंफर्मेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ऑनगोइंग ट्रेंड, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स जैसे कि वॉल्यूम्स या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब ट्रेडिंग की लैंग्वेज में जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो मतलब हमें कॉन्फ्लुएंस यानी मल्टीपल कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम इनसाइड बार पैटर्न में ट्रेड कर सकते हैं। तो एक इनसाइड बार पैटर्न को आप दो तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 1 ऐसा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड नंबर 2 ऐसा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न को ऐसा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई शेयर एक डाउन ट्रेंड में है और उसमें आपको सीरीज ऑफ लोअर लोस और लोअर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रही होती है, तो ऐसा ट्रेडर हम ये कोशिश करेंगे कि ट्रेंड के साथ रहें, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर हम ट्रेड ना लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर डाउन ट्रेंड में है तो हमें उसमें शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको डाउन ट्रेंड में इनसाइड बार पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है और जब इनसाइड बार पैटर्न की मदर कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पर और हमें स्टॉक अपने 10 और 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिलने लग जाता है, और दोस्तों ये जो ब्रेकडाउन आता है उसमें आपको हाई वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जब आपको इस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल जाती हैं फ्रॉम इंडिकेटर्स एज वेल एज प्राइस एक्शन, तब जाके हम यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए अगर कोई शेयर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, मतलब शेयर की प्राइसेस लगातार बढ़ रही होती हैं, तो उस अप ट्रेंड के दौरान अगर एक इनसाइड बार पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है और उस पैटर्न की जो मदर कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमें जब एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलता है क्लोजिंग बेसिस पर, और ये जो ब्रेकआउट है वो हाई वॉल्यूम्स के साथ आता है और स्टॉक अपने 10 पीरियड और 50 पीरियड ईएमए को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक बुलिश यानी बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हमें इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह इस्तेमाल करना हो तो वो कैसे करेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अप ट्रेंड। मान लेते हैं कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था और फिर हमें उसमें एक शार्प करेक्शन आते हुए देखने को मिलता है। तो जिन लेवल से ये करेक्शन आया वो क्या बन गए? वो लेवल्स बन गए एक रेजिस्टेंस। अब मान लेते हैं प्राइसेस दोबारा से उन लेवल्स को अप्रोच करती हैं और इस बार आप नोटिस करते हो कि हर जो नई ग्रीन कैंडल का साइज है वो अपने से जो प्रीवियस कैंडल है उसके कंपैरिजन में लगातार छोटा होता चला जा रहा है, और जैसे ही प्राइसेस की लेवल रेजिस्टेंस के नीचे पहुंचती हैं तो वहां पर आपको एक इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। अब आप मदर कैंडल के लो का ब्रेक होने का वेट करते हो और जैसे ही एक ब्रेकडाउन आता है तो आपको वहां पर तुरंत शॉर्ट सेल नहीं करना है। आप पहले प्राइसेस को अपने शॉर्ट पीरियड यानी कि 10 पीरियड ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देने का वेट करेंगे। उसके बाद आप वॉल्यूम्स को चेक करेंगे कि क्या ये जो सेलिंग आपको आते हुए देखने को मिल रही है इसमें वॉल्यूम्स का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। फिर जब ये सारी कंफर्मेशंस हमें मिल जाएंगी, मतलब कि पहले तो यहाँ पर एक श्रिंकिंग कैंडल्स फॉर्म हुई थी जिससे हमें लॉस ऑफ मोमेंटम के बारे में पता चल रहा होता है, उसके बाद एक इनसाइड बार पैटर्न बना, देन एक की रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पर मौजूद होना, और उसके बाद प्राइसेस अपने शॉर्ट टर्म ईएमए के भी नीचे यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इस तरह से जब हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल जाती हैं यानी एक कॉन्फ्लुएंस मिल जाती है, तब यहाँ पर हम लोग एक रिवर्सल यानी अप ट्रेंड के बाद हम यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। वहीं अगर एक डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो मान लीजिए जब कोई शेयर एक डाउन ट्रेंड में होता है और एक पर्टिकुलर लेवल से हमें प्राइसेस में एक शार्प रिकवरी आते हुए देखने को मिलती है, तो वो जो लेवल था दोस्तों वो क्या बन गया? वो बन गया हमारा की सपोर्ट लेवल। और जब प्राइसेस दोबारा से उन्हीं सपोर्ट लेवल्स को रिटेस्ट करती हैं, फिर से अप्रोच करती हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो पहले हमें उस इनसाइड बार पैटर्न की जो मदर कैंडल है उसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग एक ब्रेकआउट का वेट करना होगा। फिर हम यहाँ पर वॉल्यूम्स चेक करेंगे कि हाई वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया है या फिर नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइसेस अपने शॉर्ट पीरियड यानी 10 पीरियड ईएमए के साथ किस तरीके से रिएक्ट यहाँ पर कर रही हैं। अगर प्राइसेस 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं
तब जाके हमारा बाय सिग्नल यहाँ पर एक्टिवेट होता है। और दोस्तों हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को हम यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी यहाँ पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा या फिर एज पर आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पर अपने टारगेट्स को लेकर चल सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसको हम लोग जो एंट्री कैंडल से जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो के नीचे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो आप इंडिकेटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर शेयर करे, जैसे कि वॉल्यूम और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इनसाइड बार हाईलाइट इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे investing.com या फिर tradingview.com, तो आपको ट्रेडिंग व्यू में इनसाइड बार हाईलाइट इंडिकेटर मिल जाएगा, जिसकी मदद से जब भी ये पैटर्न यानी इनसाइड बार पैटर्न चार्ट्स पर बनेगा तो वो ये इंडिकेटर उसको हाईलाइट कर देगा। अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख कर अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरे इन 2 वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको 12 सबसे ज़्यादा कॉमन और इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर की हैं। तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो आपकी जो टेक्निकल नॉलेज के ऊपर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी नॉलेज है, वो नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। तो इन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये आपकी एंड स्क्रीन्स पर भी आ गए होंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।